नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना कार्य भी करते हैं, सीए के लिए कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम हो चुका है, आगे कब से कमाने के आसार हैं और कब बनने के आसार हैं, ये इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जब भी मैंने इनकी हथेली देखी ना, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया, मुझे लगा मज़ा आ गया। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति 101% करोड़पति बनते हैं और ये अभी भी हैं और आगे भी ये खुद के दम पर भी पैसे बहुत कमाने वाले हैं, बहुत कमाने वाले हैं। क्योंकि ये इनकी हथेली मुझे स्पष्ट रूप से बता रही है, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं ही हथेली पर अवस्थित है जिसके एवज में पैसे ना आने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इनके हाथ पर एक डिफरेंट सूर्य रेखा मौजूद है। इस सूर्य रेखा के फल को भी बताया जाएगा और इस सूर्य रेखा के फल को भी समझने का प्रयास करना आप। तो क्यों मैंने ये चीज कहा कि ये करोड़पति बनते ऐसे व्यक्ति, क्या इसकी वजह थी और आप अपनी हथेली को देख के कैसे समझ सकते हैं कि इसकी कौन सी वजह होती है और आपके हथेली पर अगर अवस्थित होती है तो क्या आप बन पाओगे। तो बस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ये 101% श्योर है, 101% श्योर है। क्योंकि अगर इनकी हथेली पर ऐसी अवस्था है तो इसका कुछ रीज़न है और किस समय ये फलित होता है वो भी दिखाऊंगा। और अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था है तो आज आप खुश हो जाइए। कोई कुछ भी बोले उससे आपको कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी पर पैसे तो कमाने वाले ही हो। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखेंगे। एक बेहतरीन सा मनी ट्रायंगल और मल्टी मिलियनियर योग इनके हथेली पर अवस्थित है। बेहतरीन सा मनी ट्रायंगल मैं दिखाता हूं। ये देखो, एक स्ट्रांग दिखने वाली बुद्ध रेखा, एकदम मजेदार, सुई की तरह पतली, जैसी बुद्ध रेखा होनी चाहिए वैसी बुद्ध रेखा हथेली पर अवस्थित है। और एक बढ़िया भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद है, एकदम सुई की तरह पतली, झन्नाटेदार। और इस बीच में बना एक बेहतरीन सा मनी ट्रायंगल जो जातक को बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है। एक जबरदस्त दिखने वाला मनी ट्रायंगल। और ये आगे गई भाग्य रेखा देखो, शानदार। और यहां से एक और ब्रांचेस भाग्य रेखा के गजब के बने हैं, गजब के बने हैं। और उसके बाद देखो स्ट्रांग सी दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा, मस्त मस्त। और मनी ट्रायंगल तो है ही, पैसा तो पैसा, बहुत पैसा देता है। कहाँ रखोगे पैसे आप, इतने पैसा देता ही है। जबरदस्त मनी ट्रायंगल। और यही चीजें नहीं रुक गई, जीवन रेखा पर, अच्छी जीवन रेखा के साथ साथ कंटिन्यू बेसिस पर अवस्थित प्रगति का योग, जो जिंदगी पर निरंतर प्रगति को दर्शा रही है। बहुत बढ़िया। फिर देखो एक स्ट्रांग दिखने वाली आपकी लाइफ लाइन, बड़ी खतरनाक सी लाइफ लाइन है और ये आयु दीर्घायु के सेंस में ही बताई जा रही है। और एक जबरदस्त मंगल रेखा जिसको हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से जानते हैं, काफी प्रोटेक्टिव रेखा होती है, काफी प्रोटेक्टिव रेखा होती है। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा भी बड़ी अच्छी मुझे दिखी और हृदय रेखा भी बड़ी खतरनाक दिखी। और स्ट्रांग आपके बुद्ध पर कई लाइंस जो कि इंसान को बहुत टैलेंटेड बनाती है। और इसके उपरांत पॉजिटिविटी अगर आपको देखना है और किसी के लिए आप करोड़पति या अरबपति की बात कर रहे हो तो प्लैनेट्स को देखना निहायती ज़रूरी है। अगर आप प्लैनेट्स को नहीं देखेंगे तो आप फल को सही तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। इनके देखो क्या जबरदस्त शुक्र बना है और क्या जबरदस्त इनकी मंगल इनके हाथ पर अवस्थित है। शुक्र बढ़िया है, 101% लग्जरी का सुख मिलेगा, जिंदगी लग्जरी में रहेगी। मंगल अच्छा एनर्जेटिक होंगे, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो इनके अंदर मुझे बहुत जबरदस्त दिख रहा है। सन मरकरी अच्छा है, ये भी आपके बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है और आपका देखो चंद्रमा कितनी बेहतरीन अवस्था में है। और सबसे अहम बात है, प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार हैं। तो जब भी प्लैनेट्स आपके गद्देदार हों तो समझना ईश्वर का कृपा है आपके ऊपर। और उस गद्देदार अवस्था वाले प्लैनेट्स के साथ साथ अगर इतनी बढ़िया रेखाएं अवस्थित हो जाए तो फिर जिंदगी पर पैसे कमाना है। अब किस आयु से आप कमाओगे उसको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे और आगे की जिंदगी किस किस एजेस में कैसी कैसी हो सकती है उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये वाली जो आपके हथेली पर अवस्था थी ना, ये देख के मेरा एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया और बड़ा मजा आया देख के, बड़ा मजा आया देख के, मजेदार अवस्था है। तो अभी हम कुछ एक यूनिक योग के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के हथेली पर ऐसी अवस्था हो और इस चीज़ को लेकर बड़े असमंजस में हो कि इसका फल कैसा होता है। तो वो यूनिक जो अवस्था नहीं, देखो सूर्य रेखा यहाँ से गई है,
अब इस सूर्य रेखा का मतलब क्या है? एक ही सूर्य रेखा दिख रही है हमें, और सीधी यहां पर से भी कोई सूर्य रेखा नहीं, यहां से भी नहीं है, और फिर यहां पर से इनकी सूर्य रेखा स्टार्ट हुई। इसका क्या अर्थ है? तो देखो, एकदम सटीक अर्थ मैं आपको बताऊंगा। अभी भी ये पैसे अर्न कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेरी अगर आप वीडियोस फॉलो करेंगे ना, तो जब भी आपकी सूर्य रेखा ऐसे करके सीधी बनती है ना, तो यहां पर से अगर कोई सूर्य रेखा मुझे दिखती है, तो मैं क्या कहता हूं कि ये पैतृक संपत्ति से धनलाभ की तरफ परिचय करा रही है। पिता के संपत्ति का धनलाभ ये बता रही है, पिता के संपत्ति से बेनिफिट बता रही है। पिताजी या घरेलू संपत्ति का साथ या घरेलू अवस्था आपकी बड़ी अच्छी होती है, आप काफी सपोर्टिव फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। ये चीज मैं अपने वीडियोस में समझाता हूं, जिसको हम पैतृक संपत्ति का साथ के रूप में संबोधित करते हैं। तो अब इनके हाथ पर तो ये सीधी लाइन है नहीं, मतलब मैं क्या कहता हूं समझो। फिर मैं कहता हूं कि एक बड़ी सूर्य रेखा है, आप टैलेंटेड तो हैं, आप अर्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी के संपत्ति का साथ भी आपको मिल रहा है, मिलेगा। नहीं भी मिल रहा है तो मिलेगा, या फिर मिल रहा है। अब यहां पर से जब ये रेखा खत्म हो गई ना, तो सिर्फ इंडिविजुअली ये रेखा बन गई, तो समझो कि आप अपने टैलेंट पर खुद अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, एकदम छोटी मोटी, लेकिन आपके पिताजी आपके साथ बने हुए हैं, या फिर आपके घरेलू अवस्था आपके साथ है, जिसके एवज में आप जिंदगी पर तरक्की कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। तो मैंने देखते के साथ कह दिया कि आपके पिताजी का अच्छा प्रोफेशन होगा। इनके पिताजी से ही हमारी बात हुई, वो भी बड़े अच्छे प्रोफेशन में है, और उन्हीं के साथ अभी ये कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की संपत्ति से धन लाभ हो रहा है, क्योंकि इनके अतली पर वो प्रॉपर अवस्थाएं थी। कुछ एक 30-32 वर्ष के बाद आपकी खुद की अर्निंग्स स्टार्ट होगी, वो मैं दिखाऊंगा, जो कि इतनी बड़ी सूर्य रेखा है, और जिंदगी पर बहुत पैसे कमाओगे। देखो, पामिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान है, बस सही डायरेक्शन में चीजों को समझने का प्रयास करो। अब मैंने इनको करोड़पति कह दिया, लेकिन ये खुद का अर्न भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी पर पैसा आ रहा है, तो ये प्रॉपर ये चीज दर्शा रही है। तो इस रेखा का यहां पर अर्थ यही होगा, इस रेखा का अर्थ यही होगा, और ये 100% सच है। चलिए जी, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। एक बहुत ही बड़े मतलब को मैंने समझाया, एक बहुत ही अच्छे लाइंस के मतलब को मैंने समझाया, और शायद ये बहुत से लोगों के मन में भ्रांति होगी, इस लाइंस को लेके बड़े कंफ्यूजन्स में होंगे। कुछ लोग तो शुक्र भले इसको समझने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था ये। चलिए जी, अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। अब देखो, अतली पर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। तो नेगेटिविटी के रूप में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली समस्या है, जिसके एवज में ज़्यादा तक कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय लेते तो समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरी, आपकी बृहस्पति थोड़ी है गड़बड़। ये भी इस जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में कुछ समय तक 30 वर्षों के आयु तक समस्याओं को इंडिकेट करता है, जहां पर से ये 30 वर्ष तक आपके जिंदगी पर तरक्की में अवरोध को दर्शाता है, शुरुआती दौर में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं को दर्शाता है। ये बृहस्पति का मूल मतलब आपके अतली पर है, ये बृहस्पति का मूल मतलब है, इसका अर्थ यही है। तो अभी चलिए आगे हम देखते हैं और भी चीजों पर। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अब और भी कुछ चीजों को हम देख कर विचार कर लेते हैं, और भी क्या क्या चीजें आपके अतली पर अवस्थित है नेगेटिव के रूप में। थोड़े इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है। और कुछ एक राहु रेखा थी, ज़्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर है नहीं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है भी नहीं। तो कुछ एक राहु रेखा थी, जिस पार्टिकुलरली एजेस में कुछ समस्याओं को दर्शा रही थी। राहु रेखा भ्रम की स्थिति को पैदा करता है, राहु रेखा कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करता है, राहु रेखा सफलता मिलने में थोड़ी समस्याओं को दर्शाता है। तो राहु रेखा का अर्थ है कि आपकी ज़िंदगी पर यह परेशानी को लाता ही लाता है। ये कंफर्म था, ये 100% श्योर था। तो यही कुछ इनका नेगेटिविटी थी। बाद बाकी विशेष मुझे कोई तकलीफ दिखी नहीं है आपके नेगेटिव चीज़ के रूप में। तो चलिए अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं। क्या मेरा सीए होगा? अरे नहीं होगा तो पैसे कहाँ से कमाओगे आप? ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा सामान्य नहीं है, और आपकी ज़िंदगी ही 30 वर्षों से स्टार्ट होगी। मैं टिप्पणी बार बार कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की ज़िंदगी ही 30 वर्षों से स्टार्ट होती है, और सीए होने के पूर्णतः चांसेस है आप अधिकारी बनोगे ही बनोगे। दूसरा प्रश्न था, वैवाहिक जिंदगी कब से शुरू होगी और कैसी रहेगी? देखो, विवाह संबंधी मामले में थोड़ी लेट लटीफ तो है, ये बृहस्पति को लेकर समस्या थी। दूसरी आपकी समस्या देखो, विवाह रेखा 32वें साढ़ के आसपास आ रही है, मतलब 32 साढ़ तक, 28 से लेकर 32 साढ़ की आयु तक शादी होने के आसार है। इसको जल्दी कराने का प्रयास किया जाएगा, लगन तेज करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये वाली अवस्था आपकी वैवाहिक जिंदगी को लेकर था। लेकिन विवाह के पश्चात आपकी जिंदगी दिन दुगुनी रात चौगुनी आप करोगे, चूंकि शुक्र बहुत जबरदस्त है, और आपका जो ये ना चंद्रमा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, जहाँ पर जातक विवाह के पश्चात ज़्यादा धन लाभ कर पाते हैं, ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसे आ पाते हैं। इस चीज़ का ये परिचय आ रही थी। तो विवाह के पश्चात अच्छी ज़िंदगी का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ और प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विवाह के संबंधी मामले में थोड़ा सा परहेज करके रहना, और कुंडली मिला के ही शादी करना, और कुंडली को देख के बृहस्पति का प्रॉपर उपाय करने की भी आवश्यकता है आपको।
क्योंकि आपके हथेली पर एक ग्रह ही गड़बड़ है जो बृहस्पति है, जिसके रिगार्डिंग थोड़ी परेशानी जिंदगी पर आ सकती है। थोड़ी नहीं, ज्यादा ही परेशानी आ सकती है। विवाह विलंब से भी हो सकता है और थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में तकलीफ भी हो सकती है। यही एक विशेषकर नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। तो अभी से प्रॉपर केयर करके चलो, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी थी तभी तो आप मेरे से जुड़ गए। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए उपाय भी कर दूंगा। तो ये नियति थी आपकी, वो चीज़ तो आप जिंदगी पर ठीक कर ही लोगे। लेकिन ये मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा कि आप जरूर इस कुंडली का प्रक्रिया को कराएं और विवाह के समय कुंडली की प्रक्रिया को करा के ही शादी करें। तो चलिए, ये चीज़ आप समझ लिया। अभी इनके लाइफ लाइन को हम पूरा कवर करेंगे। आने वाले इवेंट्स के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, और सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो बचपन से लेकर चलते हैं। देखो, जैसी आपकी लाइफ लाइन है ना, बचपन से कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है आपको, विशेष स्ट्रगल्स नहीं रहता जिंदगी पर, क्योंकि परस्पर प्रगति के योग थे। कोई राहु रेखा तो थी नहीं, जब भी कोई राहु रेखा नहीं रहती तो विशेष तकलीफ नहीं होता है। एक मेजर चेंज आपके दिखा मुझे 22वें साल की आयु में। उसके पहले भी जिंदगी ठीक ही थी। 22 साल की आयु में मेजर चेंज, एक 23 साल से आपकी अर्निंग्स कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गई। 23 ईयर्स की एज थे और काफ़ी समझदारी आप बचपन से ही है आप में। काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं आप, वो बचपन से ही आपकी काफ़ी समझदारी मुझे दिख रही है। क्योंकि शुरुआती दौर से कुछ बृहस्पति में गड़बड़ी थी, तो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स तो जिंदगी पर किए ही हैं। अब थोड़ा बहुत स्ट्रगल जिंदगी पर होना भी चाहिए। एकदम सुखमय जिंदगी भी आपको कभी कभार मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और आप ज्ञान सीख ही नहीं पाते। तो 23वें वर्ष में एक तरक्की के योग बने थे। तो 23वें वर्ष से विशेषकर अर्निंग्स आपकी जिंदगी पर स्टार्ट डेफिनेटली हो गई होगी। फिर थोड़ी जिंदगी आगे चली। 25वें साल के आसपास एक कुछ विपरीत परिस्थिति के योग जिंदगी पर बने। 25 ईयर्स के आसपास विपरीत परिस्थिति कहने का सेंस है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ा है। और एक 26वें साल में कुछ तरक्की के योग थे। 27वें साल से ओवर मैच्योरिटी, मतलब आप बहुत समझदार हो चुके हैं और आप ज़िंदगी को अब समझदारी से जीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कहते हैं ना कि अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, यहाँ पर ये कहते हैं कि अब आपका ज्ञान पूरा हो गया। अब आप चीज़ों को समझदारी से समझने के लिए तैयार हो चुके हैं और ज़िंदगी को समझदारी से लेकर चलने के लिए आप पूरा पूरा तैयार हो चुके हैं। ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। 27वें साल के बाद ज़िंदगी स्मूथ गई। एक 30 ईयर्स में एक तरक्की के योग बने 30वें साल में। 30 के बाद फिर जिंदगी ठीक चली। एक 32वें साल में तरक्की है। फिर एक 34वें साल में, 34 के बाद एक बड़ा बड़ा बढ़िया ट्रायंगल है। तो 34 से लेकर आपके 40 ईयर्स की एज तक कुछ प्रॉपर्टी बनाओगे, बढ़िया बनाओगे, या फिर जिंदगी पर कुछ अचीव करोगे आप, या फिर कुछ बड़े सेविंग्स कर लोगे आप। तो 34 से 40 वर्ष की ये बात है। 34 प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आपका बनेगा। उसके बाद 40 के बाद जिंदगी स्मूथ है, एक सर्टन इनकम के साथ बनी रहेगी। एक बड़ी तरक्की फिर आपके जिंदगी पर आ जाएगी 50वें वर्ष की आयु में, 50 ईयर्स में। 50 के बाद एक आपकी 58 ईयर्स में आ जाएगी। फिर तकरीबन एक आपकी 65 ईयर्स में आ जाएगी। ये तरक्की के एवज में बातें हैं। फिर उसके बाद कुछ जीवन रेखा दो मुखी रूप से कार्य करे। आगे भी जिंदगी बड़ी अच्छी है, एकदम दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती है। केतु पर्वत व फिश है, आकस्मिक धन लाभ के योग को दर्शा रही है। यहाँ से भी आपकी एक मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से ये रेखा कार्य कर रही है, जहाँ पर से ये जीवन रेखा को मदद ही कर रही है और लाइफ लाइन का कार्य भी कर रही है। लाइफ लाइन के इंपॉर्टेंस को और इंक्रीज कर रही है, लाइफ लाइन के बल को और बढ़ा रही है, जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है और आगे की जिंदगी भी बड़ी बढ़िया है। और विशेष राहु रेखा आपके हाथ पर अवस्थित नहीं है। तो जब भी राहु रेखा विशेष कर नहीं होती है तो लाइफ में वैसी कोई विशेष ऑब्स्टेकल भी नहीं होगा। ऑब्स्टेकल देखो छोटी बड़ी तो जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। आपसे हो जाए, आपके घर वालों में किसी के साथ हो जाए, तो वो परस्पर समस्या आपकी जिंदगी पर रहती है, लेकिन विशेष कोई तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा। जब ये राहु रेखा नहीं होती तो आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर का एक असीम कृपा आपके ऊपर है। तो इनके प्रश्न थे, बाकी इनके हथेली पर बनने वाली पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, एकदम बड़े गद्देदार अवस्था में। 75% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है, चौड़ैली भी हथेली है, मेहनती भी आप हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और आप बहुत कुछ करते भी हैं जिंदगी पर, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बढ़िया थंब है, गद्देदार अवस्था है, जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, लग्जरी में रहती है। अभी चलिए आपके थंब पर विचार करेंगे। तो एक स्ट्रांग थंब है, मतलब कमाल का थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है और सेकंड फलंज कितना बढ़िया है। और इस सेकंड फलंज पर कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं और आपकी महत्वाकांक्षी की नेचर बड़ी अच्छी है और कुछ ट्राइंगल्स यहाँ भी है, काफ़ी महत्वाकांक्षी है आप। और यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो आपके डिज़ायर्स को दर्शाती है, ज़्यादा काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। यहाँ से भी एक स्क्वायर्स है।
तो काफ़ी महत्वाकांक्षी है आप, और ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति आपकी है। मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और अपने काम पर पूरा पूरा समर्पित रहने वाली अवस्था है। एक इज्जतदार जिंदगी आपको चाहिए, और ऐसे लोग बहुत अच्छा कार्य कर पाते हैं, बहुत अच्छे कार्य करने में कैपेबल रहते हैं, और वो कार्य करके ज़िंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिल जरूर करते हैं। तो एक स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका थंब से। एक लाइन है, ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, मेहनत के दम पर रहेंगे, मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, हल्की खर्चीले प्रवृत्ति है, बट दिल के भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। ऐसा नहीं दिल में कुछ भी गलत भावना है, कुछ भी नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, बस नॉर्मल है। बाकी दिल के बड़े अच्छे इंसान है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोचते रहेंगे। फिंगर का मोटाई अच्छा, अच्छी स्ट्रेंथ है आप में, ये टेंड कर रही है, अच्छी आपकी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी काफ़ी मेहनती है आप। और सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, ज़बरदस्त टैलेंटेड तो है, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। जितने थोड़ी बहुत लाइन्स है ना, ये थोड़ी इंट्रोवर्ट को दर्शाती हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा जा रहा है, जो प्रारंभिक समय में 30 वर्षों तक थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर केयर किया जाए तो वो भी समस्याएं जिंदगी पर नहीं रहेंगी। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। ज़्यादा काफ़ी समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये बढ़ पाते हैं। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, देखो ये लाइंस जो है ना, ये माइंड रेखा की लाइंस है। एक लाइंस नॉर्मल है, जो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में समस्या, यश प्राप्ति में कमी, कुछ धोखे के योग को इंडिकेट करते, ये भी एक था। बाद बाकी 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति है काफ़ी अच्छी है आपकी, जहां पर से ये जातक के जिंदगी पर अपने कार्य को विस्तार करने वाली अवस्था को दर्शा रही है। ये अपने कार्य का विस्तार जरूर कर पाएंगे, और ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी है, तो परोपकारी थोड़ा रहना भी चाहिए, कुछ तरक्की के योग थे। मतलब 30 वर्षों के बाद की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी, इस चीज का ये परिचय कराती है। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी बृहस्पति काफी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त मेहनती, मेहनत तो कमाल का दिख रहा है हमें। ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं, और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, जहां पर से भाग्य का पूरा साथ। आगे भी कुछ लाइन्स बनी है जो भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, और एक जबरदस्त भाग्य रेखा जो कि विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ परिचय करा रही है, वो भी होने के पूर्णतः चांसेस बन रहे, इस चीज का ये परिचय करा रही है। तो ये चीज आप समझ लिए। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, तो काफी टैलेंटेड है। बहुत सी चीजों को देख के मैंने ये टिप्पणी किया कि जातक जिंदगी पर धन अर्जन करते हैं, क्योंकि गुणी भी आप हैं, सूर्य रेखा भी करिए बड़ी अच्छी है, अधिकारी बनना भी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही मैंने चीज़ का विचार किया कि आप जिंदगी पर सफल बनेंगे। और यहाँ पर से देखो कि स्ट्रांग लाइन्स है जो कि सूर्य रेखा के एवज में, टैलेंटेड तो है लेकिन वही है पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और आगे सूर्य रेखा बड़ी अच्छी डेवलप कर रही है, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर सफल अवश्य बनते। ये देखो एक बेहतरीन सा और एक लाइन्स है जो ये सूर्य रेखा को सपोर्ट कर गया, ये भी जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रहा है, बड़ी जबरदस्त सफलता को दर्शा रहा है। एकदम अधिकारी बनना है, वीनुमा आकृति के साथ है, मजा सा आ गया देख के। बुद्धि पर कई लाइन से इंसान बहुत तेज है, एक्सट्रीम तेज है, जबरदस्त तन मन करी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, जातक जिंदगी पर ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, जबरदस्त शन मन करी। स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन और एक से ज्यादा है, थोड़ी दबाव रही है बचपन से, लेकिन उसके बाद आपकी थोड़ी इमोशन से नॉर्मल है। बाकी हर्ट लाइन बड़ी कमाल की है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और मस्तिष्क रेखा काफी स्पष्ट, काफी बड़ी, दिमाग के बहुत तेज है, ये भी ट्रायंगल्स है इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना। फिर देख कुछ हल्के हल्के धोखे के योग है, उस पर थोड़ा केयर करना 30 वर्षों तक। बाकी जबरदस्त आपकी दोनों मंगल, ओवर एनर्जेटिक, एनर्जी हद से ज्यादा है, जातक इतने एनर्जेटिक है, अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी पर अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मंगल आपके पराक्रम को दर्शा रहा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, और प्रॉपर्टी जिंदगी पर एक से ज्यादा ही बनाते हैं आप, जो कि मैंने 34 से 40 वर्ष का टिप्पणी किया है। जबरदस्त मंगल है, स्ट्रांग चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग बने, जिंदगी पर परस्पर यात्राएं रहेंगी, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के भी योग आपके जिंदगी पर हैं। ये चीज मैं देख पा रहा हूं आपके तली के माध्यम से। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर परस्पर बनी रहेगी, और एक जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा, एकदम मजेदार है, मजेदार है। पैसे तो लाइफ में कमाना ही कमाना है, और बुध रेखा के साथ एक बढ़िया मनी ट्रायंगल, कहाँ रखोगे पैसे आप, जबरदस्त पैसे कमाने हैं, जबरदस्त। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, ये भी कमाल है, प्रॉपर्टी के योग अभी डेवलप कर रहे हैं। ये देखो आपके 38वें वर्ष के बाद एक 36 वर्ष के बाद हल्के दिखे मुझे, और इसके उपरांत भी आगे आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है,
और फिर देखिए आपकी यहाँ पर से भी लाइन से सपोर्ट की लाइन से, ये भी एक सपोर्ट को लाइन से सूर्य रेखा के साथ है। बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप। और केतु पर्वत पर एक फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद तो डेफिनेटली भाग्योदय होनी है। कुछ स्क्वायर्स है जो आपके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज लग्जरी के सुख को दर्शाती हैं। प्रॉपर लग्जरी सुख का लाइन तो लग्जरी का सुख मिलेगा, आगे और डेवलप करेगा। थोड़े स्ट्रेस है, नॉर्मल जो रहते हैं नॉर्मल ही है। बाकी जबरदस्त शुक्र पे लाइन से पैसे मैनेज करने में तो माहिर है आप, और पैसे ही लोग जमा डेफिनेटली जिंदगी पर कर पाते हैं। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी मजेदार दिख रही है हमें, एकदम लग्जरी में, लग्जरी में। फिर देखो एक बेहतरीन मंगल है, और इसी मंगल पर कुछ आपके स्क्वायर्स है जो प्रॉपर्टी का कुछ ट्रायंगल्स हैं, और कुछ मंगल रेखा हल्की फुल्की टेंशन की अवस्था है, ज़्यादा नहीं। बाकी मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, और जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, आयु दीर्घायु। आगे भी मंगल रेखा बनी, इंसान की आयु बड़ी मस्त रहती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती है। तो ये ताइन के तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।